हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस यात्रा पे। और आज हम लोग स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग देखेंगे यानी स्क्वायर देखेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ गुणधर्म देखेंगे स्क्वायर के। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो 1 का वर्ग क्या होता है। 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। 11 की बात करें 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें ये जानना है, ये वाला याद रखना है आपको। 1 से लेकर 9 तक अगर 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। ध्यान से समझिए, 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। और फिर अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। यानी 9 का वर्ग करते हैं तब भी इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा और हमें याद रखना है। इस पे एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कि अगर 1 है तो 1 का वर्ग 1 आएगा। यानी अगर कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 11 और 11 का वर्ग करने के लिए कह दे कि 11 का वर्ग अगर हम करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक 1 है तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से अगर 19 का कह दे तो 19 का क्या होगा इकाई अंक वर्ग करने पर? तो 9 है तो 9 9 कितना होता है? 81। यानी इसका भी इकाई अंक देखिए कितना है? 1 है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में बनते हैं। दूसरा, अगर हम 2 का करते हैं स्क्वायर तो 4 आता है। और फिर अगर हम इसका 8 का करते हैं तो भी आता है इकाई अंक 4। तो ये दूसरा हमारा हो गया। पहला में ये हो गया, दूसरा में ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा में हमारा कौन हो जाएगा? और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी होता है 4 चौके 16, 6 और 6 छक 36, 6। यानी ये दोनों का इकाई अंक भी क्या होगा? स्क्वायर करने पर 6 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि 22 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए 22 का स्क्वायर 484 होता है। कितना होता है? 484। समझ में आ रहा है? तो अगर कहे कि 22 का स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यही है। तो देखिए इसमें क्या है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 4। इसलिए इकाई अंक क्या होगा? वर्ग का 4 होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास दे दिया 29 कि 29 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो संख्या आता है उस संख्या का इकाई अंक क्या है? तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 81 मैंने 1, यानी कि जो इकाई संख्या होगी वो 1 होगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के कुछ गुणधर्म हैं। इस गुणधर्म के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे 12, 23, 17, 38 आदि। अगर दोस्तों हम बात करें इसमें तो हम क्या देख पा रहे हैं? पहला गुणधर्म को हम बताते हैं आपको कि अगर इसमें हम देख रहे हैं तो जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8, देखिए कहीं पे भी 2, 3, 7, 8 नहीं है। इसमें 2, 3 हम जितना भी वर्ग किए हैं इसमें कहीं 2, 3, 7, 8 आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि किसी संख्या के अंत में अगर ये 4 संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है? कि उस संख्या का स्क्वायर निकाला जा सकता है, वह किसी संख्या का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? वर्ग है तो उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। दूसरा है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। जब भी अगर कोई सम संख्या लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो वो सम संख्या ही होगी। जैसे 4 का वर्ग 16, 6 का 36, 8 का 64 और 10 का क्या होता है? 100। अगर हम तीसरा प्रॉपर्टी देखें तो विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। यानी कि अगर हम
ऑड नंबर लें तो ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ऑड नंबर ही होती है। जैसे 3 हमारे पास विषम संख्या है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 विषम है, 25 भी विषम है तो 5 का स्क्वायर 25, 7 विषम है, 49 भी विषम है तो 7 का स्क्वायर 49, 13 का 169 हो गया। ठीक है, अगर हम चौथा प्रॉपर्टी की बात करें तो चौथा प्रॉपर्टी है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि विषम कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं 1, अब 1 पर 1 जीरो बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन जीरो लगाते हैं तो 10 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम 1 पर 3 जीरो लगाते हैं तब भी 1000 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हम एक संख्या यानी एक शून्य लगाते हैं किसी संख्या के अंत में तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। यदि शून्य की संख्या सम हो, देखिए इसमें शून्य की संख्या सम है कि नहीं, 2 यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ पे 4 है ना, तो शून्य सम संख्या में है। ठीक है, और अगर उससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे 4 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, 16 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, चूंकि 4 2 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। समझ रहे हैं? तो वो संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। वह संख्या हमेशा क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 नंबर जो इसका प्रॉपर्टी है, अगर उसको हम ध्यान से देखें तो कहता है कि यदि एक संख्या की इकाई स्थान पर 1 या 9 है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा। अभी हम जस्ट बताया आप लोगों को यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है और उसका वर्ग करते हैं तो उसका भी इकाई अंक 1 होगा। अगर कोई संख्या है उसके इकाई अंक की जगह पे क्या है 9 है और 9 का स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर करते हैं तो जो इकाई अंक आएगा वो भी कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से हम बताए थे आप लोगों को 2 का और 8 का इकाई अंक 4 होगा। 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक उसका 9 और 4 6 का इकाई अंक 6, और अगर 5 आ जाए कहीं पे तो 5 का कीजिएगा तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आसानी से आप प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं और बना सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा। वही प्रॉपर्टी है जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के वर्ग की इकाई अंक 1 होगी? हमने क्या कहा कि अगर कोई संख्या का स्क्वायर निकालना है और उसका इकाई अंक हमसे पूछ दे, इसका मतलब क्या है कि उसका हम वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग होता है 9, इकाई अंक 9। 5 का होता है 25, तो 25 में 5 इधर इकाई अंक पे आया तो इसका इकाई अंक 5। 1 का 1 होता है, 9 का 81, 81 माने 1 तो 1 हो गया इकाई अंक। 17 यानी 7 का 49, 49 माने 9। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम आसानी से प्रॉपर्टी की सहायता से बना सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं दूसरी तरफ। ठीक है,